हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट्स रिलेटेड। ये एक आपका टॉपिक है इनकम टैक्स। हम लोग इस इनकम टैक्स में डिडक्शन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिडक्शन चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हैं और इन सेक्शन का रिलेवेंट क्या है, इन सेक्शन से आपको कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करूँगा। देखिए, पहला सेक्शन 80C है। सेक्शन 80C, पहला चीज़ तो आपको ये पता होगा कि डिडक्शन क्यों दिया जाता है, यानी जो भी एसएससी होता है वो डिडक्शन क्लेम क्यों करता है। डिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ टैक्स प्लानिंग। डिडक्शन एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट होता है। कोई भी एसएससी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए वो टैक्स प्लानिंग करता है, तो टैक्स प्लानिंग में डिडक्शन भी आती है। तो हमें ये देखना होता है कि मैं अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूँ या मैं किस चीज़ में किस चीज़ में एक्सपेंस करूँ ताकि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो सके। इसके लिए यहाँ पे हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो यानी जो एसएससी होता है वो डिडक्शन क्लेम करता है। तो पहला सेक्शन आता है 80C। 80C में देखिए एलिजिबल किसके लिए होगा, यानी कौन बंदा है जो 80C में क्लेम कर सकता है, यानी इंडिविजुअल पर्सन या एचओएफ। इंडिविजुअल या एचयूएफ रहेगा, उस पर्सन को मतलब राइट है कि वो 80C में क्लेम कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उसने किस तरीके का एक्सपेंसेस या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर एसएससी ने कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कोई कंट्रीब्यूट किया है पीपीएफ में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, या एलआईसी प्रीमियम में पेमेंट किया है एक्सेट्रा, इन सब में, तो फिर वो 80C में क्लेम कर सकता है। साथ में ये भी देखेंगे कि जैसे एलआईसी प्रीमियम हो गया, पीपीएफ हो गया, एसपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, या फिर कोई भी अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है, इन सब में अगर पैसा डाला है। इसके बाद रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, एलआईसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर, अगर उसने कोई हाउसिंग लोन लिया है और उस हाउसिंग लोन को रिपे कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो 80C में डिडक्शन कर सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि जो लोन उसने लिया है वो किसी गवर्नमेंट बैंक से लिया हो, या एलआईसी, या फिर किसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से लिया हो। इसके बाद अगर ट्यूशन फीस है जो उसने किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए उसने किसी अपने जो सन है या डॉटर उसके लिए पे किया है, तो वो इंडिविजुअल या एचयूएफ 80C में क्लेम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं 80C में जिसमें इंडिविजुअल या एचयूएफ क्लेम कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे और बहुत सारे हैं। टर्म डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स विद द शेड्यूल बैंक, या अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने टर्म डिपॉजिट करके रखा है फिक्स पीरियड के लिए और वो भी 5 साल से कम है, ठीक है, मतलब 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो तो उस केस में आप 80C में क्लेम कर सकते हो, आपको 80C से डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड अपना पार्ट का सब्सक्रिप्शन लिया है तो उस केस में आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करवाए हैं, आपने पैसा अपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराया है 5 साल के लिए कम से कम, तो आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा अगर आपने डाला है तो 80C में क्लेम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट्स ऑफ एनपीएस, अगर एनपीएस में पैसा आपने डाला है तो आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लेम के बारे में बताया गया है, ठीक। तो अब हमें ये देखना है 80C में अगर मैंने इन सब जगह में अगर मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट किया है तो आप 80C में डायरेक्ट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि जो एसएससी है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा, कितना अमाउंट तक आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आप कितना क्लेम कर सकते हैं, ₹1,50,000 मैक्सिमम, आप 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 80C है। अब 80
CCC लिखेंगे। एट्टी CCC क्या है? सेक्शन 80 CCC ट्रिपल सी, ये जो है ये क्लेम केवल इंडिविजुअल ही एलिजिबल होता है 80 ट्रिपल सी को क्लेम करने के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी है जिसने सर्टेन पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी सर्टेन पेंशन फंड में पैसे जमा किया है, सो एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स a contract for any annuity plan of LIC of India or any other insurer for receiving pension from the fund। ठीक है, मतलब किसी भी पेंशन फंड में उसने अगर पैसे कंट्रीब्यूट किया है कोई भी इंडिविजुअल एसएससी, तो वो 80 ट्रिपल सी में क्लेम कर सकता है डिडक्शन। यहाँ पे भी इसका डिडक्शन का मैक्सिमम अमाउंट कितना क्लेम कर सकता है? 1,50,000। सो अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। अगर आपने 1,00,000 रुपया जमा किया है और 1,50,000 मैक्सिमम है, तो इसमें से मैक्सिमम हम 1,50,000 कर सकते हैं। तो आपने 1,00,000 अगर किया तो 1,00,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने 2,00,000 रुपया इसमें डिपॉजिट किया और 1,50,000 मैक्सिमम है, तो आप 2,00,000 डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000 मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे 80 ट्रिपल सी डी, सॉरी 80 CCD। 80 CCD इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय के लिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर और एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी के लिए है। ठीक है, यानी अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, उस केस में, या फिर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आप 80 CCD में क्लेम कर सकते हैं। ये किसके लिए है? ये पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने पेंशन स्कीम पैसे डाले हैं, तो उस केस में यहाँ पे है। इसमें देखिए 2 कंडीशन है। पहला, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन होगा, उस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे उसे कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? 10% ऑफ हिज सैलरी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय है। सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वो कहीं पे जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, तो उस केस में वो मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? 80CCD1 ये सेक्शन उसका 10% ऑफ हिज सैलरी। और अगर वो सैलरी एम्प्लॉयड नहीं है, यानी उसका खुद का बिजनेस है, यानी उसको बोल सकता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में वो डिडक्शन कितना क्लेम कर सकता है? 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम याद रखेंगे, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम वो मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके बाद इसके साथ साथ फर्दर एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अप टू 50,000 इज अवेलेबल अंडर सेक्शन CCD सब सेक्शन 1B। ये सेक्शन याद रखेंगे, आपके UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 80 CCD 1B में डिडक्शन कितना मिलेगा, तो 50,000 आप याद रखेंगे। या इसके जगह बोल सकता है कि एडिशनल डिडक्शन कितना मिलेगा 80 CCD में? 50,000। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको फैक्चुअल नॉलेज रखनी है कि 80 CCD किसके लिए है, यानी एलिजिबल कौन है, इसके बाद ये कौन से स्कीम के लिए है, इसके बाद इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी डिडक्शन कितनी है, ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, अच्छा, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो द डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन CCD2 वुड बी द 14% ऑफ द सैलरी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? अगर एम्प्लॉयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरे केस में 10% रहेगा, याद रखेंगे। अब एक और यहाँ पे एक फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 CCE। 80 CC का ई मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अभी आपने 3 सेक्शन पढ़े, एक सेक्शन CCC और एक CCD। मैक्सिमम इन तीनों को मिला के 1,50,000 तक ही डिडक्शन
मिल सकता है। इसके लिए 80 CCE बनाया गया है। इसके लिए 80 CCE बनाया गया, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है नोट में कि एज पर सेक्शन 80 CCE मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 इज ₹1,50,000। यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे, 80CCD में केवल 80CCD सबसेक्शन 1 को ही शामिल करेंगे, यानी 80CCD 1B को शामिल नहीं करेंगे। एडिशनल डिडक्शन को छोड़ के हमें देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है डज नॉट अप्लाई टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 80CCD सबसेक्शन 1B, इन दोनों को छोड़ के। ये आपके सी वाले सेक्शन थे केवल 80C 80CC 80CCD, ठीक है। 80CCD में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे एक सबसेक्शन 1 है, इसके बाद सबसेक्शन 2 है, इसके बाद 1B है, ठीक है। इन सबको याद रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे 80D की बात करते हैं। देखिए इन सबको याद रखने का तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा ठीक से याद रखेंगे। डी का मतलब होता है, मैं अगर ऐसे बोलूँ तो डी का मतलब होता है दवा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दवा। 80D मतलब दवा, यानी जब भी डी आए तो उसका मतलब दवा। सो दवा से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड है इसका संबंध। अब ये किसके लिए है, इंडिविजुअल या HUF के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप करवा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल रहेगा तो किसको किसको मिलेगा, सेल्फ स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है अगर हस्बैंड है तो वाइफ इसका स्पाउस होता है, ठीक है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ स्पाउस होता है, अगर वाइफ है तो हस्बैंड स्पाउस होता है, ये होता है। एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो इंडिविजुअल के केस में कौन किसको किसको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवा सकता है, खुद के लिए, स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए। HUF में फैमिली मेम्बर का करवा सकते हैं, ठीक है। सो एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज दैन बाय वे ऑफ कैश, मतलब कैश में आपको पेमेंट नहीं करना है, कैश के अलावा आपको प्रीमियम पेड करना है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज दैन बाय वे ऑफ कैश टू CGHS एनी अदर स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये आपका होता है चेकअप, ठीक है। यानी डेली चेकअप हम करवाते हैं ना, जो मंथली चेकअप करवाते हैं अपना बॉडी का कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है। तो इसके लिए भी 5,000 मिलता है अलग से, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना डिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम 25,000, ठीक है। अगर उसकी एज जो है वो 60 साल से कम है, लेस देन 60 ईयर्स, तो 25,000 उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। 50,000 मिलेगा इन केस सीनियर सिटीजन रहेगा तो, ठीक है, ये याद रखेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, मैक्सिमम 25,000 एंड 50,000 के साथ सीनियर सिटीजन से, ठीक, ये चीज़ है। पेमेंट इंक्लूडिंग कैश पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी जो हम पेमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं उसके लिए मैक्सिमम डिडक्शंस मतलब 5,000 मिल सकता है। एग्रीगेट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। एग्रीगेट का मतलब ये होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 25,000 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया और 5,000 आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो 30,000 बनेगा, तो ये 30,000 आपको डिडक्शन नहीं करेंगे, आप एग्रीगेट देखेंगे 25,000, ये चीज़ यहाँ पे बोलेगी। एग्रीगेट 25,000, एग्रीगेट 50,000। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 80DD। 80DD सेक्शन क्या है, डी से दवा था, अब यहाँ पे दुआ भी चाहिए, दवा और दुआ दोनों चाहिए मुझे। ओके, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF को दिया जाएगा।
इसमें आपका मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 फ्लैट मिलेगा और 1,25,000 मिलता है अगर आपका 80% या 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। ठीक है, सीवर डिसेबिलिटी अगर 80% या 80% ज़्यादा तो 1,25,000 मिलेगा और 75,000 फ्लैट डिडक्शन मिलता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि ये डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन को दिया जाएगा, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैंने ये बताया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अब।